ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्योर लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है जिसमें पैसा वापस नहीं आता है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन बहुत ही कम प्रीमियम में एक बड़ा इंश्योरेंस कवर मिलता है। सही मायने में इंश्योरेंस इसे ही कहा जाता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्ट नहीं करता है, आपकी इनकम को प्रोटेक्ट करता है। उस इनकम को जो अभी तक आपने कमाई नहीं है पर भविष्य में आप अपने बिजनेस से या सैलरी से अपने परिवार के लिए कमाने वाले हो। मुझे कितना इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए? अगर नॉर्मल कहे तो 10 गुना आपको इंश्योरेंस कवर आपकी सालाना इनकम का लेना चाहिए, पर यहाँ पे दो चीजें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको कितना इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए वो डिसाइड करना चाहिए। पहला, ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अनुसार HLV जिसे बोलते हैं। दूसरा होता है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अनुसार। HLV आपको मैक्सिमम कितना इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मिनिमम कितना इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, ये डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 35 साल के व्यक्ति हो, 60 साल पर आप रिटायर करोगे, यानी कि 25 साल और पैसे कमाओगे। आज आपकी मान लेते हैं कि सैलरी इनकम या बिजनेस इनकम 5 लाख रुपए सालाना है, तो 25 साल में आपने 1.25 करोड़ रुपए कमाएंगे। तो कम से कम आज आपको 1.25 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपको कुछ होता है, घर वालों को 1.25 करोड़ रुपए मिलेगा। अगर वो बैंक में रखे, बैंक 5-6% भी इंटरेस्ट रेट दे, तो भी आपकी जो सैलरी है, जो साल का 5 लाख रुपए है, वो आपके घर वालों को मिलता रहेगा। ये हो गया आपको मैक्सिमम कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए। मिनिमम कितना लेना चाहिए ये आपके घर के खर्च पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि आपके घर का खर्च महीने का 25,000 रुपए है, अर्थात साल का 3 लाख रुपए हो गया। और आपके बच्चे की उम्र, आपके बेटे की उम्र या बेटी की उम्र जो भविष्य में कमाने वाला है, मान लेते हैं कि आपका बेटा 25 साल का होगा, तब वो पैसा कमाना शुरू करेगा। लेकिन अगर आज आपकी डेथ हो जाती है तो आपके बच्चे को 25 साल में होने के लिए अभी भी 15 साल पेंडिंग है, और आपका घर का खर्चा 3 लाख रुपए है। तो 15 इंटू 3 यानी कि 45 लाख रुपए, 45 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर आज की डेट में आपका होना चाहिए, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो घर का खर्चा आसानी से निकल सके। और इनकम को रिप्लेस करने के लिए आपको 1.25 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए इनकम और एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या होता है? प्लान में इनकम और एजुकेशन का क्राइटेरिया होता है, ऑलमोस्ट सभी कंपनी में होता है। 23 जितनी प्राइवेट कंपनी है जिनके पास टर्म प्लान अवेलेबल है, सब में इनकम और एजुकेशन क्राइटेरिया है। और जो गवर्नमेंट कंपनी LIC है उसमें भी इनकम क्राइटेरिया है, पर एजुकेशन क्राइटेरिया वहाँ पे शायद नहीं है। इनकम क्राइटेरिया में अगर आपकी एज 18 से लेकर के 35 साल तक है तो ज्यादातर कंपनी आपको 25 गुना इंश्योरेंस कवर देती है। 36 से 40 के बीच में 20 गुना, 41 to 45 के बीच में आपको 15 गुना, 46 to 50 के बीच में 12 टाइम्स, 50 या उससे 55 या 60 के इससे 10 टाइम्स, एंड 60 एंड अबव 5 या 6 टाइम। ये ज्यादातर कंपनियां आपको इनकम का इतना गुना इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती हैं। एजुकेशन का क्राइटेरिया बात करें तो ज्यादातर कंपनी ग्रेजुएट मांगती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस में। कुछ कंपनियां हैं जो आपको 12वीं पास पे भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। इसके लिए आपका मिनिमम 5 लाख का इनकम होना जरूरी है। 5 लाख की अगर आपकी इनकम है, सैलरी या बिजनेस इनकम, आपको टर्म प्लान मिल जाता है। कुछ सैलरी में आपको 2.5 या 3 लाख पे भी कोई प्लान अवेलेबल है। और मैं मोस्ट ऑफ दी चीज़ों की बात करूँ तो अगर आपकी इनकम 5 लाख है, आप ग्रेजुएट हो, इंडिया की सारी कंपनी आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस देगी। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो और इनकम भी 5 लाख से कम है तो कुछ कंपनियां आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस देगी। अगर आपकी इनकम बहुत कम है, 2-3 लाख रुपए है, और आप 10वीं पास भी नहीं हो या बिलो 10th हो, तो 1-2 कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन उनका प्रीमियम उस हिसाब से आएगा, यानी कि बढ़ा हुआ क्रम में आएगा। ऑलमोस्ट सारी कंपनियों के पास में सरल जीवन बीमा है जहाँ पे कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन उसका प्रीमियम कंपैरेटिवली ज्यादा आता है। क्या मैं 2 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकता हूँ? आप एक या उससे अधिक कंपनी में भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इंश्योरेंस आप आपके इनकम के अनुसार ही ले सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल, अगर आप 35 साल के व्यक्ति हो, आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है, तो 35 साल के व्यक्ति को उसकी इनकम का 25 गुना इंश्योरेंस कवर मिलता है, यानी कि 2.5 करोड़ तक आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हो।
अब आप एक प्लान में भी 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस कवर ले सकते हो, आप 5 कंपनी में भी 50-50 लाख का इंश्योरेंस कवर ले सकते हो, आप 2 कंपनी में भी अलग अलग तरीके से टर्म प्लान ले सकते हो। लेकिन जब भी जिस भी कंपनी में आप टर्म प्लान अप्लाई करो, एक या उससे अधिक में आपकी एग्जिस्टिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी अवश्य उनको दें। क्या मुझे टर्म लाइफ इंश्योरेंस के साथ राइडर भी लेने चाहिए? आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से राइडर भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं प्रीमियम और आपको ज़्यादा इंश्योरेंस कवर लेना है, तो आपको एक्सीडेंटल डेथ का आपको राइडर मिलता है। एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज़ का राइडर अवेलेबल होता है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा वेवर ऑफ प्रीमियम का होता है, क्रिटिकल इलनेस का भी होता है। तो काफ़ी सारे राइडर्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको लगता है कि आपको राइडर लेना चाहिए तो ज़रूर ले लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एज ऑफ नाउ आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्यूचर में अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी आती है। एक्सीडेंट के लिए भी अलग से सेपरेट पॉलिसी आती है, क्रिटिकल इलनेस के लिए भी सेपरेट पॉलिसी आती है। मेडिक्लेम में भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज अवेलेबल हैं जो क्रिटिकल इलनेस कवर करते हैं। आप वहाँ से सेपरेट भी परचेज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। मैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस कौन सी कंपनी में लूँ? इंडिया में एज ऑफ नाउ 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसमें से काफ़ी सारी कंपनियां टर्म लाइफ इंश्योरेंस देती हैं। आप किसी भी कंपनी का टर्म प्लान ले सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनियां IRDA के अंतर्गत आती हैं। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन IRDA के लागू होते हैं। जैसे बैंकों में होता है ना RBI के रूल्स, जैसे कि आपने HDFC बैंक में खाता खुला है, प्राइवेट है, लेकिन आप वहाँ खुलवा सकते हैं क्योंकि RBI का रूल्स लागू होता है, वो का वो रूल्स SBI बैंक पे लागू होता है। ठीक लाइफ इंश्योरेंस में भी जो रूल्स गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी पे लागू होते हैं, वो के वो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पे लागू होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट प्राइवेट का अच्छा है तो आप प्राइवेट से परचेज करिए, गवर्नमेंट का अच्छा है तो आप गवर्नमेंट से परचेज करिए। किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट आपकी नीड को सेटिस्फाइड करता है तो आप उस कंपनी का भी पॉलिसी ले सकते हैं। मैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस कौन सी उम्र तक लूँ? 60 की उम्र तक, 70 की उम्र तक या 100 साल तक? आप ज़्यादातर मेरे हिसाब से 60 की एज या 65 की एज तक आपको टर्म प्लान अवश्य लेना चाहिए, जब तक आप अर्निंग पर्सन हो। सही आंसर उसका यही है कि जब तक आप कमा रहे हो तब तक आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस इनकम को प्रोटेक्ट करता है। जब आपकी इनकम ही नहीं रहेगी तो उसके बाद आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप 70, 75, 85, 100 ईयर का भी लेना चाहो तो इट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है कि आप उतना प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि 60 की एज तक के टर्म प्लान और 100 ईयर के टर्म प्लान में प्रीमियम में काफ़ी फ़र्क आता है। तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी टर्म प्लान ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे इनकम में प्रोटेक्ट करना है सही मायने में, तो आपको 60 या 65 की एज तक अवश्य टर्म प्लान लेना चाहिए। मैं एक फीमेल हूँ पर टर्म इंश्योरेंस लेना चाहती हूँ, क्या मुझे टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या? आप फीमेल हो मेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अर्निंग पर्सन हो तो आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपकी डेथ होने पर भी इनकम लॉस घर के लिए ज़रूर होता है। तो आपका कोई भी जेंडर हो, आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या मुझे प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से टर्म प्लान लेना चाहिए या गवर्नमेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से? आप प्राइवेट कंपनी से भी ले सकते हैं, आप गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी से भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, अगर आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो कंपनी का प्रोडक्ट आपको सूटेबल लगता है, आप किसी भी कंपनी का टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। सारी कंपनियां सेफ है, सारी कंपनियां IRDA के अंतर्गत। मैंने टर्म लाइफ इंश्योरेंस परचेज किया, लेकिन कुछ साल बाद मैं प्रीमियम नहीं भर पा रहा हूँ, तो मेरी पॉलिसी का क्या होगा? क्या मुझे टर्म लाइफ इंश्योरेंस हर साल रेगुलर पे वाला लेना चाहिए या लिमिटेड पे वाला, जहाँ मैं 5 या 10 साल ही प्रीमियम भरूँ? देखिए, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत में अपना बिजनेस सीधा ही बंद नहीं कर सकती है कि आपने पॉलिसी ले रखी है, वहाँ पे कंपनी ने कंपनी बंद कर दी, शटर बंद कर दिया, चली गई। ऐसा नहीं होता है। एज पर द IRDA नॉर्म्स, उसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो अपना बिजनेस बंद करना चाहती है, उसे अपना बिजनेस किसी दूसरी कंपनी को बेचना पड़ेगा, बंद नहीं कर सकते हैं।
वो एग्जाम्पल जैसे आईएनजी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती थी, उन्होंने अपना बिजनेस जब दूसरों को सेल किया तो एक्साइड लाइफ ने परचेज किया था। अभी थोड़े दिन पहले की न्यूज़ है कि एक्साइड भी अच्छे से बिजनेस रन नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने अपना बिजनेस HDFC लाइफ इंश्योरेंस को सेल किया है। अर्थात जिन्होंने पहले आईएनजी लाइफ इंश्योरेंस से पॉलिसी परचेज करी थी, उनको नया बॉन्ड एक्साइड लाइफ से गया, अब उनको नया बॉन्ड जाएगा HDFC से, और उनके बेनिफिट वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो आप किसी भी कंपनी से पॉलिसी परचेज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो, वहाँ परचेज करेंगे तो आपको ये बार बार जो चेंजेज हो रहे हैं उसका वजह से जो तकलीफ होती है, थोड़ी बहुत जो कठिनाई होती है वो नहीं होगी। बाकी आपकी पॉलिसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी कंपनी की पॉलिसी परचेज। मैंने टर्म लाइफ इंश्योरेंस परचेज किया, लेकिन कुछ साल बाद मैं प्रीमियम नहीं भर पा रहा हूँ, तो मेरी पॉलिसी का क्या होगा? अगर आप कुछ साल बाद किसी रीजन से प्रीमियम नहीं भरते हैं या नहीं भर पाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे टर्म प्लान है, भले रेगुलर पे में हो या लिमिटेड पे में। लिमिटेड पे में तो काफ़ी सारे प्लान ऐसे हैं जहाँ पे RPU का फीचर होता है, रिड्यूस पेड अप। फॉर एग्जांपल, आपने 60 ईयर के लिए टर्म पॉलिसी परचेज करा, जहाँ आपने सेलेक्ट किया कि आप 10 ही साल प्रीमियम भरेंगे। आपने मान लो 3 साल बाद में प्रीमियम भरना बंद कर दिया तो किसी वजह से, तो आपने 30% पे कर दिया। मान लो आपका इंश्योरेंस कवर 1 करोड़ का था, तो 30% हो गया 30 लाख का इंश्योरेंस कवर, फिर भी कंपनी चलाएगी आपका, ये पॉलिसी RPU हो जाएगी। क्या मुझे टर्म लाइफ इंश्योरेंस हर साल रेगुलर पे वाला लेना चाहिए या लिमिटेड पे? रेगुलर पे का टर्म प्लान लेना चाहिए या लिमिटेड पे का? डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत और आपकी अफोर्डेबिलिटी। अगर आपके पास कम पैसा है या कम प्रीमियम आप अफोर्ड कर पा रहे हैं एज ऑफ नाउ, तो आपको रेगुलर पे पॉलिसी लेना चाहिए, जहाँ काफ़ी सस्ते में प्रीमियम मिल जाता है। मतलब प्रीमियम एक साथ में बड़ा भरने के लिए नहीं आता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो थोड़ा सा ठीक ठाक प्रीमियम एज ऑफ नाउ, तो आपको लिमिटेड पे लेना चाहिए। वहाँ पे आपको 40, 45, 50% तक बहुत सारी टर्म प्लान में तो डिस्काउंट मिलता है। यानी कि आपको 5 साल प्रीमियम भरा या 10 साल प्रीमियम भरा, फिर सपोज आपने 85 का भी कवरेज लिया हो ना एज तक, तो भी आपको अगले जितने भी साल का प्रीमियम है वो भरना नहीं पड़ेगा, आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा। तो आपको दूसरी बात है कि रेगुलर पे के प्रीमियम आफ्टर कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, लिमिटेड पे के भी बढ़े हैं, लेकिन कुछ कंपनियों के लिमिटेड पे के टर्म प्लान सस्ते भी हुए कंपैरेटिवली 2018 और 2022 के बीच में। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो आप वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत ट्रिफिर FS पे देख सकते हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते समय क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है? क्लेम सेटलमेंट रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप टर्म प्लान ले रहे हैं तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख सकते हैं कि जिस कंपनी का सेटलमेंट रेशियो बेटर है वो कंपनी में आप टर्म प्लान ले सकते हैं। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है जिसको ज़्यादातर लोग इग्नोर कर जाते हैं, वो अमाउंट में कितना पेड करते हैं, अमाउंट पेड रेशियो। कि सपोज क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो गया, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के पास में 100 क्लेम आए, कंपनी ने 98 जनों को क्लेम दे दिया, 2 जनों को नहीं दिया ड्यू टू एनी रीजन, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो के 98%। लेकिन मान लो सबका 1-1 लाख रुपए का क्लेम आया तो 1 करोड़ हो गया। अब किसी में से किसी का मान लेते हैं कि ज़्यादा अमाउंट था, 10 लाख था या 15 लाख था, उसको डिक्लाइन कर दिया, बाकी सबको 1-1 लाख दे दिया, तो 10 लाख डिक्लाइन हो गया। तो एक्चुअली 1 करोड़ में से 10 लाख को नहीं दिया, तो 90% ही दिया। तो क्लेम में कितना अमाउंट परसेंटेज पे हुआ? 90% ही। तो इस तरीके से क्लेम सेटलमेंट रेशियो और क्लेम अमाउंट में रेशियो का जानना जरूरी है। क्या मुझे इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा अगर मैं टर्म प्लान लेता हूँ? जी हाँ, आपको इनकम टैक्स की धारा 80C में प्रीमियम भरते समय टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और अगर डेथ हो जाती है तो जो आपको लमसम जो भी अमाउंट आपने परचेज किया होगा वो 1010D में टैक्स फ्री आपकी फैमिली को मिलता है। मैं एक NRI हूँ, भारत के बाहर रहता हूँ, क्या मुझे टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा? अगर आप NRI हो तो भी आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। विदेश के मुकाबले में इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ती होती है, तो NRI लोग भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले। अगर आप स्मोकर हैं या किसी भी तरीके से निकोटिन कंज्यूम करते हैं, चाहे आप गुटखा खाते हैं, मावा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो आपका प्रीमियम बाकी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा आएगा, 30, 35, 40% तक ज़्यादा आएगा।
तो टर्म पॉलिसी लेते समय आपकी हैबिट्स, चाहे आप ड्रिंक करते हो या स्मोकिंग करते हो, ज़रूर कंपनी में बताएं, नहीं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। मुझे टर्म लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, किससे संपर्क करूं? अगर आपको टर्म प्लान लेना है तो आपको किससे संपर्क करना है? मुझे संपर्क करिए फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज। मेरा ऑफिस गोरदोर रोड सूरत पे है। अगर आप सूरत से बिलोंग करते हैं, अगर आप मुझे फेस टू फेस मिल करके भी टर्म पॉलिसी लेना चाहते हैं, आप मुझसे फेस टू फेस मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं या मैं आपके ऑफिस में मिलना सकता हूँ। अगर आप सूरत के अलावा किसी और सिटी में हैं तो हम फ़ोन पे कन्वर्सेशन करके भी पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप NRI हैं तो भी आपको ऑनलाइन पॉलिसी मिल जाएगी। तो फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका ऑफिस गोरदोर रोड पे है, नियर सेंट जेवियर स्कूल, तनिष्क ज्वेलर्स के पास में, 2004 नंबर, वेस्टफील्ड मॉल में। आप यहाँ पे आकर के भी मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई जान पहचान के अच्छे एजेंट हैं, आप उनसे भी ले सकते हो। कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। तो जहाँ से भी जो भी माध्यम आपको सबसे कंफर्टेबल फील होता है, आप कहीं से भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अनिल वर्सेज अनिल का ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस को लेकर के जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। और भी आपको इस तरीके से कोई भी वीडियो या कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा अगला वीडियो इसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस पे आएगा, वो देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।